जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है। आप जानते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है और कई लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि जो घर पर उन्होंने वो राशन कार्ड रखा है उसने काम करना यानी चलना भी बंद कर दिया है और उनको उस पर राशन भी नहीं मिलेगा। वहीं कुछ दिन पहले मैंने खबर दी थी कि 1.27 लाख राशन कार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर में 2013 से लेकर 2024 तक बंद कर दिए गए हैं। इस पर आपको बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि पहले ही लोग जो हैं वो गरीबी से, भुखमरी से परेशान हैं। ये वही गवर्नमेंट है जिसने वादा किया था कि वो डबल राशन देगी और डबल राशन देने के साथ साथ आपने देखा कि कोविड में मुफ्त राशन को भी शुरू किया गया था। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती का साफ तौर पर यह कहना है कि लोग अभी गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आए और लोगों का राशन कार्ड कैंसिल कर दिया। आपने देखा कि सरकार ने कहा कि अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करवा दें। आप लोगों ने करवाया, बिल्कुल। जब आपने अपने आधार से अपने राशन को लिंक करवाया तब ये पता चल गया कि किसका राशन कार्ड असली है और किसका फर्जी है। उसके बाद में सरकार ने आपसे कहा कि आप ई-केवाईसी करवाइए, यानी एक परिवार में जो घर का मुखिया है उसके नीचे राशन कार्ड पर तमाम मेंबर्स के नाम है और प्रत्येक व्यक्ति यानी 1 पर्सन, हर एक पर्सन को जो है ई-केवाईसी कराना, जिससे सरकार को यह भी पता चल गया ई-केवाईसी करवाने से कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं और राशन कहां जाता है। पहली बात तो ये है, जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है और जब वो हुआ नहीं, अभी भी सरकार ने जिस तरह से 81 करोड़ से ऊपर डाटा दिया है कि लोगों को राशन पहुंचा है, लेकिन बहुत करोड़ लोग ऐसे हैं, 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस योजना के बारे में ही नहीं पता। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इल्तिजा मुफ्ती का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को सोचना होगा। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा वो मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस ट्वीट पर उन्होंने ये लिखा कि देखिए, राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी यहाँ पर अबव पॉवर्टी लाइन वालों की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की बात की और उन्होंने कहा कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों का राशन कार्ड रद्द करना, कैंसिल करना, उनका राशन बंद करना, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है गरीबी के लिए। सोचिए, इस ठंड के मौसम में या बाकी जो ठंड बीत गई या ऐसे गर्मी भी पड़े तो भी खाना तो लोगों को खाना है। अगर उन्हें मुफ्त राशन नहीं मिलेगा तो वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने कुछ बड़े सवाल जो है वो सरकार से किए, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मान लेते हैं कि सरकार ने यहाँ पर एक डाटा दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि 1.27 लाख राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, जिसमें सेंटर ने 1,27,872 डुप्लीकेट राशन कार्ड को कैंसिल किया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 2013 से लेकर अभी तक। वहीं जब आप लद्दाख चले जाते हैं 702 राशन कार्ड को कैंसिल किया है। राज्यसभा में ये भी बताया गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको बता दें कि इन्होंने जब एक डाटा रिवील किया जिसमें उन्होंने कहा कि 5.87 करोड़ राशन कार्ड जो है उन्हें कैंसिल किया गया है बिटवीन 2013 टू 14 में, ये जो एक्साइज शुरू की थी इसके लेकर। लेकिन इल्तिजा मुफ्ती चाहती हैं कि इन्हें जो है आप राशन कार्ड को फिर से जो है वो शुरू करें। उसी के साथ पीडीपी लीडर और एमएलए पुलवामा वाहिद पारा भी जो है वो ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आते ही ये सारे काम हो रहे हैं। ये काफी ज्यादा शॉकिंग है और ये समझने का लोगों को समझना चाहिए कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आते ही बहुत सारे काम ऐसे भी हुए हैं जिसे लोग हजम नहीं कर पा रहे। जिस तरह से आपने देखा कि एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, जिसमें कहा गया कि अरबिक, पर्शियन जैसी लैंग्वेजेस को जो है वो जगह दी गई है, लेकिन हिंदी और संस्कृत को मान्यता नहीं दी गई। और उसके बाद अब वहीद पारा की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने भी राशन कार्ड के मुद्दे को लेकर ये कहा कि चाहे कर कोई और रहा है लेकिन नाम किसी और का आ रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को ये बताना चाहिए कि क्या चीजें हमने की और क्या हमारे थ्रू चीजें हो रही हैं। पब्लिक डोमेन में ये क्लियर कट होना चाहिए। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।